मेरे तुला राशि के प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हारे समक्ष बैठा हूँ एक ऐसी बात कहने के लिए जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देने वाली है। इसलिए मेरा तुमसे यही अनुरोध है कि जो कुछ भी मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बीच में मत छोड़ना, पूरे मन और पूरे ध्यान से सुनना। क्योंकि जो भक्त आज की इस बात को अधूरा सुनकर उठ जाता है वो अपने ही भाग्य के द्वार को अधूरा खोलकर छोड़ देता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी राशि पर इस समय क्या घटित हो रहा है। तुम्हारी राशि तुला है और तुला राशि का स्वामी शुक्रदेव हैं। संतुलन और न्याय की राशि है ये। और जब इस राशि में शुक्र और शनि की स्थिति शुभ हो जाती है तो समझ लो कि जीवन की तराजू अब तुम्हारे पक्ष में झुकने वाली है। साथ ही बुध और गुरु की जो चाल इस समय चल रही है वो तुम्हारे लिए लाभ के नए नए द्वार खोलने वाली है। परंतु मैं तुमसे एक सच्ची बात कहूँ, ये अवसर तुम्हारे जीवन में ये पहली बार नहीं आ रहे। ये अवसर पहले भी कई बार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे चुके हैं, परंतु तुम अपनी ही असावधानी के कारण, अपनी ही जल्दबाजी के कारण या फिर अपने ही किसी भ्रम के कारण उन अवसरों को पहचान नहीं पाए और वे तुम्हारे हाथों से फिसल गए। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम कोई भूल ना करो। इस बार जब भाग्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे तो तुम उसे पहचानो और उसका स्वागत करो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा में तुम्हारे जीवन का सार छिपा है। बहुत समय पहले एक घने वन में एक गर्भवती हिरणी विचरण कर रही थी। उसका समय निकट आ चुका था और वो एक ऐसे एकांत स्थान की तलाश में थी जहाँ वो निश्चिंत होकर अपने बच्चे को जन्म दे सके। भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुँची। वहाँ ऊंची और घनी घास देखकर उसे लगा कि यही स्थान उपयुक्त है। परंतु जैसे ही वो वहाँ रुकी उसे प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई और ठीक उसी क्षण आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, वर्षा होने को आतुर हो उठी। तभी उसकी दृष्टि दाईं ओर पड़ी तो उसने देखा कि एक शिकारी अपना धनुष ताने उसी की ओर निशाना साध रहा है। वो घबरा कर बाईं ओर मुड़ी तो देखा कि नदी की धारा वेग से बह रही है। एक ओर मृत्यु सामने खड़ी थी, दूसरी ओर जल का प्रवाह उसे निगलने को तैयार था, ऊपर से बिजली कड़क रही थी। ऐसी विकट परिस्थिति में एक असहाय गर्भवती हिरणी क्या करती, परंतु उसने अपने भीतर की घबराहट को शांत किया और अपने आप को नियति के हाथों सौंपकर अपने प्रसव कर्म में लीन हो गई। और तब हुआ प्रकृति का वो अद्भुत चमत्कार जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिकारी का छूटा हुआ तीर हिरणी को स्पर्श करता हुआ आगे निकल गया और वहीं पास की झाड़ियों में छिपे एक भूखे सिंह की आंख में जा लगा। सिंह पीड़ा से दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। ठीक उसी समय तेज वर्षा होने लगी जिससे जंगल में लगी आग भी बुझ गई और उस हिरणी ने सकुशल अपने बच्चे को जन्म दे दिया। मेरे बच्चों, यही जीवन का परम सत्य है। जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिर जाते हैं, जब कोई राह नहीं सूझती, जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब हमें अपनी घबराहट को त्याग कर सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हार जीत, सुख दुख, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय वही करता है। हमें बस उस पर अटूट विश्वास रखना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में क्या क्या शुभ संकेत मिलने वाले हैं। सबसे पहला संकेत ये है कि यदि तुम्हारे घर में पत्र, चिट्ठियाँ या शुभ समाचार का आना जाना अचानक बढ़ जाए तो समझ लेना कि ये लक्ष्मी माता के आगमन का संकेत है। दूसरा संकेत ये है कि यदि तुम्हारे द्वार पर कोई गाय, बैल अथवा कोई भी पशु स्वयं आकर बैठ जाए या खड़ा हो जाए तो ये भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे समय में उस पशु को कभी खाली हाथ मत लौटाना, उसे अपने हाथों से कुछ भोजन अवश्य खिलाना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परमात्मा कई बार इसी रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं और जो इस परीक्षा में सफल होता है उस पर विशेष कृपा बरसती है। तीसरा संकेत यह है कि यदि तुम्हारी दाहिनी आंख बार बार फड़कने लगे तो ये भी धन की आवक और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक माना गया है। ये तीनों संकेत यदि तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे परिश्रम का फल अब मिलने वाला है। अब बात करते हैं तुम्हारे धन और कार्यक्षेत्र की। तुम्हारी राशि में इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उससे धन की आवक बढ़ने की प्रबल संभावना बन रही है। जो आर्थिक तंगी वर्षों से तुम्हारा पीछा कर रही थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा,
जो युवा लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो मानो स्वयं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हो, जो तुम्हें उन्नति की राह दिखाएगा। परंतु मैं तुमसे कहूँगा कि उस व्यक्ति को पहचानने में तुम्हें अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, इसलिए जो भी नया अवसर तुम्हारे सामने आए उसे सोच समझकर परख कर ही अपनाना। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके साथ ही जब भी तुम्हारे जीवन में धन का आगमन हो, उसके संचय के लिए भी सही मार्ग चुनना, फिजूल खर्ची से बचना, क्योंकि जो व्यक्ति धन का सम्मान नहीं करता उसके घर में लक्ष्मी माता का वास स्थिर नहीं रहता। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पारिवारिक जीवन के बारे में बताता हूँ। जिन भक्तों के दाम्पत्य जीवन में पिछले लंबे समय से कलह, मनमुटाव या झगड़े चल रहे थे, उनके लिए ये समय राहत लेकर आ रहा है। धीरे धीरे ये कलह शांत होने लगेगा और घर के वातावरण में मिठास लौटने लगेगी। परंतु इस मिठास को बनाए रखने के लिए तुम्हें भी प्रयास करना होगा। अपने साथी की बातों को धैर्य से सुनना, क्रोध में कोई निर्णय मत लेना और अपने माता पिता तथा घर के बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना, क्योंकि याद रखो कोई भी व्यक्ति ईश्वर को साक्षात नहीं देख सकता, परंतु जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें इस संसार में जीना सिखाते हैं, वही हमारे लिए साक्षात ईश्वर स्वरूप होते हैं। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना आ जाए, उनका सम्मान करना कभी मत भूलना। अब मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। इतनी उन्नति और इतने शुभ अवसरों के बीच तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने कार्यभार को लेकर इतनी चिंता में डूबे रहते हो कि अपने खान पान और विश्राम की उपेक्षा कर बैठते हो। कई बार तो तुम्हें यह भी स्मरण नहीं रहता कि तुमने भोजन किया है या नहीं। परंतु मेरे बच्चों, याद रखो, जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तुम्हारा मन भी हर कार्य में अपनी पूरी शक्ति से लग पाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का वास होता है। इसलिए समय पर भोजन करना, पर्याप्त विश्राम लेना और साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। अपने आसपास ऐसे लोगों से दूरी बना लेना जो सदैव नकारात्मक बातें करते हैं, जो तुम्हारे मन में निराशा और संदेह भरते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को छीन कर देते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी वे भूलें बताना चाहता हूँ जिन्हें अब त्यागना अत्यंत आवश्यक है। पहली भूल ये है कि तुम बिना जांचे परखे लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। कोई मीठी बातें कर लें, कोई थोड़ी अपनत्व दिखा दे, तो तुम अपना सारा कार्यभार, अपना सारा उत्तरदायित्व उसे सौंप देते हो, और यही तुम्हारे लिए आगे चलकर धोखे का कारण बनता है। इसलिए अब से हर कार्य की, हर व्यक्ति की जांच पड़ताल स्वयं करना, ये तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। दूसरी भूल ये है कि जब तुम्हारे जीवन में एक साथ कई समस्याएं आ जाती हैं, जब घर की चिंता, बाहर की चिंता और कार्यभार की चिंता एक साथ तुम्हें घेर लेती है, तो तुम स्वयं पर से विश्वास खो बैठते हो। जबकि तुम इतने साहसी हो कि किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हो। बस तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना है, स्वयं पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है वो हर लड़ाई हारने से पहले ही हार जाता है। तीसरी भूल ये है कि तुमने पिछले कुछ समय में अपने धन का अपव्यय किया है दिखावे के लिए। समाज में अपनी छवि बनाने के लिए तुमने ऐसे स्थानों पर धन व्यय किया है जहां करना उचित नहीं था। धर्मशास्त्रों के अनुसार ये अत्यंत अनुचित माना गया है। इससे लक्ष्मी माता रुष्ट होती हैं। इसलिए अब से धन का व्यय सदैव सोच समझकर सही समय और सही स्थान पर ही करना। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे सरल उपाय बताता हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन की सारी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हो। पहला उपाय है, प्रत्येक शुक्रवार की संध्या में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का एक दीपक जलाना और उन्हें सफ़ेद मिठाई अथवा खीर का भोग अर्पित करना, क्योंकि तुला राशि पर शुक्रदेव का विशेष प्रभाव होता है और शुक्रवार का दिन उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा उपाय है, किसी भी शनिवार की संध्या में तिल के तेल का एक दीपक जलाकर अपने घर के मुख्य द्वार के भीतर की ओर स्थापित करना और मन ही मन अपने आराध्य का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करना कि तुम्हारे घर से हर बुरी दृष्टि, हर नकारात्मक ऊर्जा और हर बाधा दूर हो जाए। ये क्रिया लगातार 7 शनिवार करने से घर में स्थिर सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा उपाय है, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात
कुछ क्षण मौन बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करना और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करना। चौथा उपाय है प्रत्येक सप्ताह किसी गरीब अथवा जरूरतमंद को भोजन कराना या यथाशक्ति दान करना, क्योंकि दान से जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 1000 उपायों से भी बढ़कर होती है। तो मेरे तुला राशि के प्रिय भक्तों, यदि तुम इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लो, यदि तुम अपनी उन भूलों को त्याग दो जिनका मैंने आज उल्लेख किया, यदि तुम इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करते रहो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन से समस्त कष्ट, समस्त पीड़ाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य पुनः गति पकड़ेंगे। तुम्हारे जो सपने तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे करीब आने लगेंगे। बस आवश्यकता है तो केवल धैर्य की, श्रद्धा की और अपने कर्मों पर विश्वास रखने की। याद रखना, कुछ लोग तुम्हारी सराहना करेंगे और कुछ लोग तुम्हारी आलोचना, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा लाभ है। एक तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और दूसरा तुम्हारे भीतर सुधार लाएगा। इसलिए किसी की बात से विचलित मत होना, अपने पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना, ईश्वर पर भरोसा रखना। वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। बस सही समय की प्रतीक्षा करनी होती है और वो समय अब तुम्हारे लिए आ चुका है। इसी शुभ कामना के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। जय श्री राधे राधे। सदा प्रसन्न रहो, सदा स्वस्थ रहो, यही मेरी कामना है।